नमस्कार, पायल बंसल के साथ आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप प्रदेश में भाजपा शासनकाल के दौरान प्रदेश में किसान, व्यापारी, मजदूर और बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने मीडिया से क्या बात की। देखिए, हापुड़ आने के मुद्दे की अगर बात आप कह रहे हैं तो हापुड़ आने का मुद्दा तो महज ये है कि मेरा पैतृक जनपद हापुड़ है और मूल जनपद में आना जाना लगा ही रहता है। जिस तरह अभी अपराध की अगर बात की जाए तो यूपी में अपराध का ग्राफ अधिकारियों का, जो मुख्यमंत्री का भी कहना है कि पहले के मुकाबले, पिछली सरकारों के मुकाबले अपराध कम है, तो क्या कहेंगे? देखिए ताहिर भाई, इस बात को हमसे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधु जानते हैं कि अपराध कितना ग्राफ गिरा और कितना बढ़ा। जहां अपराध की बात की जाती हो, जिस सरकार में अपराध की आप बात कर रहे हैं, इस सरकार में पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है। जहां पत्रकार ही महफूज नहीं हैं, पत्रकारों के परिवार महफूज नहीं हैं, तो इस बात को तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि वास्तविक जंगल राज कायम है। आप जानते हैं पिछले दिनों जनपद गाजियाबाद में एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी बहन के साथ अभद्रता की जाती है, जिसका विरोध किए जाने पर पत्रकार की सरेआम गोली मार कर हत्या की जाती है। तो यही कोई ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। पत्रकार महफूज नहीं, बहन बेटी महफूज नहीं। आप चले जाइए हाथरस की घटना पे, आप चले जाइए बलिया की घटना पे, आप चले जाइए मेरठ जनपद की घटना पे, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, मिर्जापुर की घटनाओं तक, कहीं से कहीं तक जो सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, आज जनता के लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर बेटी महफूज नहीं रहेगी तो पढ़ाएंगे कहाँ से। आज लोग, बहन बेटियां घर से निकलने पर सोच रही हैं कि हम घर से कैसे निकलें। इतनी दरिंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, ये आप सब लोग देख। अच्छा, ये कि एक सरकार आरोप लगाती है किसानों के लिए जो कानून बना है इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है। नहीं, हम लोग क्यों बरगलाएंगे? किसान खुद जान रहे हैं, किसान की सरेआम हत्या की जा रही है। आप बता रहे हैं कि इन्होंने नियम लागू किया है, नया अध्यादेश लाए हैं, इनके पास क्या है शेष? आज तक ये लोग कौन सा ऐसा काम पूरे प्रदेश के अंदर, आज 4 साल होने को आई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और समझता हूँ 6.5 साल केंद्र में हो गई हैं। एक काम आप मुझे गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नकारा लोगों के, उत्तर प्रदेश के योगी ढोंगी मुख्यमंत्री जी का, कि इन्होंने एक काम अगर करके दिखाया हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। इलाहाबाद का प्रयागराज रख दिया, जनपदों के नाम बदल दिए, रेलों के नाम बदल दिए, विद्युत विभाग को प्राइवेट करने का काम कर दिया, सब रोजगारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये डायल जो है 110 नंबर समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जारी की थी। 100 डायल आपके लिए अखिलेश यादव जी ने जारी की थी। 108 एम्बुलेंस की सुविधा, बेटियों की सुरक्षा के लिए अभी अभियान चला हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मंचेले दिखाई देते हैं या जहाँ जहाँ प्रकार जो है रेगुलर कार्रवाई हुई है। मैं आपको हाल ही की घटना बता दे रहा हूँ कि जनपद बागपत के थाना क्षेत्र सिंधावली अहिर के गांव टटीरी में एक कश्यप परिवार की महिला मेहनत मजदूरी करके जंगल से लौट रही विधवा महिला के साथ अभद्रता होती है, उसके साथ रेप करने का प्रयास किया जाता है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तब कहीं जाकर एडीजी पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन से कहने के उपरांत तब कहीं मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन आज तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार के ऊपर ही मुकदमा थोपने की तैयारी चल रही है। जो लोग जनप्रतिनिधि उनकी मदद कर रहे हैं, उनको फर्जी केस में फांसने की नौबत चल रही है। तो जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही पुराना शब्द मैं कह रहा हूँ, आज बेटी बच नहीं रही है। कोई महिला सुरक्षा नहीं है, कोई नारी सम्मान नहीं है, कोई किसान का सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जैसे कहते हैं बड़े बूढ़े की छलावा है। ये छल करने का काम कर रहे हैं और छल करने का कभी पूरा काम नहीं हो पाता है। छल करने से कहावत है बड़े बूढ़ों की कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। 2022 के अंदर और आने वाले अभी उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नकारा लोगों को
ये पता चल जाएगा कि अंधभक्ति क्या होती है और मस्जिद के नाम पर, गाय और भैंस के नाम पर इस देश का विभाजन करने वाले नेताओं को ये आभास हो जाएगा कि वास्तविकता देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग जुमलेबाजी के काम करते हैं, ये लोग आदरणीय अखिलेश यादव की नकल करना चाहते हैं जो इन पे ताजिंदगी हो नहीं पाएगी। आने वाले समय में इनको ये सबक सिखाया जाएगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मात्र और मात्र जिन जिलों में चुनाव प्रचार हो रहा है, जहां उपचुनाव है, उन जनपदों को छोड़कर बहन बेटियों की इज्जत को लेकर, किसान मजदूर के रोजगार को लेकर, हो रही दिनों दिन हत्याओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारी पार्टी के तमाम जनपदों में बादस्तूर ज्ञापन दिया गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि ये नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने बैकुंठ धाम गोरख धाम में जाकर विश्राम कर लेना चाहिए। तो मैं समझूंगा देश की जनता से इनको लगाव और प्यार है। अभी जल्दी में भी नियुक्ति पत्र दिए हैं टीचरों को और अध्यापकों को, तो कहीं ना कहीं सरकार नौकरी भी दे रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नौकरी छीन रही है, तो कहीं ना कहीं नौकरी नियुक्ति पत्र जो है शिक्षकों को दिए हैं, उनको जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं नौकरी दी गई है। कितने वर्ष बाद? अगर 4 शिक्षकों को आप नौकरी दे रहे हैं दिखाने के लिए, वो कितने वर्ष बाद दे रहे हैं? जब आप लोगों ने उनकी खबर उठाई, जब आप लोगों के माध्यम से वो चर्चा चली, तब कहीं जाकर प्रदेश के 50 से 60 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर, जुमला देकर उन्हें खुश कर दिया जाता है कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं और आपको हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन का विभाग अभी हाल ही के 8 दिनों पहले की बात मैं बता रहा हूं, क्यों धरना पे चला गया था? क्योंकि उनके विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है। धीरूभाई अंबानी का घर भरा जा रहा है, रेलवे विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है। और आप लगाइए, दूरसंचार जैसी विभाग को बिल्कुल खड्डे में डाल दिया गया है, उसको भी प्राइवेट करने की बात। भाई रोजगार आप देने का वादा कर रहे थे, आपने कहा था, केंद्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था चुनावी जुमले में कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। भाई आप मुझे बताओ, आपके जनपद में 1000 लोगों को रोजगार मिला क्या 1 वर्ष में? बताइए, है कहीं कोई रोजगार नहीं, सिर्फ आश्वासन है। चुनाव के दौरान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, LOC, POK और लास्ट में मोदी, और ऊपर से आप लोग भी चलाते हैं योगी। भाई हम गलत कह रहे हो तो बताओ। 3 जुमले दिखाते हैं, 4 जुमले के अलावा अगर कहीं कोई दर्दनाक घटना होती है, अगर कहीं किसान की इज्जत लुटती है, किसी बहन बेटी का सम्मान उजड़ता है, अगर किसी के साथ हत्या होती है, तो उस खबर को नहीं चलाया जाता है, पत्रकारों को धमका दिया जाता है। ये वो सरकार तानाशाही हिटलर को फेल कर रही है। लेकिन इस देश की जनता गूंगी बहरी नहीं है। इस देश की जनता ने अंग्रेजों के हिटलर जैसे आदमी को भी भगाने का काम किया। तो ये क्या चीज़ है? इनको भी भगाने का काम अब उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।